आप अपने सबसे बड़े लक्ष्य के बारे में सोचें। आपने अभी तक उसे पूरा क्यों नहीं किया? वो क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, अपने लक्ष्य को पाने से? क्या आप समझ पाए अभी तक वो क्या है जो इन सब के पीछे है? इसका आंसर बहुत बेसिक है और वो है डर, जो आपको उस दिशा में काम करने से रोकता है जो आप चाहते हैं। डर हमें भटकाता है। ये दिखावा करना बहुत आसान है कि डर आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, और बहाने बनाना आसान है कि आपने वो हासिल क्यों नहीं किया जो आप करने में सक्षम हैं। इधर उधर मुड़ने की बजाय डर को कार्रवाई करने के लिए एक संकेत के रूप में लें, बहाने के रूप में नहीं। अनिश्चितता का डर, असफलता का डर और अन्य सभी डर एक ही क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, और वो है आत्मविश्वास की कमी। आज मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको आपके डर को कंट्रोल करने में मदद करेंगे और आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई योर फियर। अपने डर को पहचानें। डर पर काबू पाना सीखना किसी भी समस्या को सुलझाने की चुनौती की तरह है, जिसमें आपको इसे दूर करने के लिए चुनौती की पहचान करनी चाहिए। आप किस चीज़ से डरते हैं? कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बैठें और अपने विचारों, भावनाओं का निरीक्षण करें। डर को लेकर आपके दिमाग में जिस तरह के भी विचार आ रहे हैं उन्हें लिख लें। थोड़ा स्पेसिफिक बने। अपनी भावनाओं और विचारों को और गहराई से जानने के लिए मेडिटेशन करना शुरू करें, क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं शांत मन में हर समस्या का हल छिपा होता है। मेडिटेशन की मदद से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आपके अंदर डर का सामना करने के लिए एक अलग ही लेवल की ऊर्जा होगी। सेकेंड पॉइंट है रिकॉग्नाइज दैट फियर कैन वर्क टू योर एडवांटेज। पहचाने कि डर आपके लाभ के लिए काम कर सकता है। हमें बातें बताने के लिए हमारी भावनाएं मौजूद हैं। जब आप डर महसूस करते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, उसे सुने। अगर आप पूरा टाइम स्ट्रेस में रहते हैं या छोटी मोटी बातों से भी टेंशन में आ जाते हैं, तो ये एक सबकॉन्शियस फियर है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे बचने की बजाय आपको डर पर काबू करने पर ध्यान देना चाहिए। जब आप अपने लाभ के लिए चिंता करते हैं तो ये आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए मान लें कल आपका एग्ज़ाम है, तो आपको एग्ज़ाम की चिंता छोड़ अपनी रणनीतियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना है, वो निश्चित है। आपके चिंता करने या डरने से एग्ज़ाम टल नहीं सकता है। हाँ, अगर आप अपनी रणनीतियों पर ध्यान दें, उसकी चिंता करें, तो आपके पास होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। हमें डर को डर की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखना होगा। तीसरा पॉइंट है सिट विथ योर फियर। अपने डर के साथ बैठें। कई बार हम सभी अपने डर को ख़त्म करने के लिए बिना सोचे समझे एक्शन लेने लगते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं बहुत ऊंचाई से नीचे उतर रहे हैं और आपको ऊंचाई से डर लगता है। अचानक नीचे देखकर आप घबरा जाते हैं और आप जल्दी जल्दी नीचे आने लगते हैं। तभी जल्दी की वजह से आपका पैर फिसल जाता है और आप बुरी तरह से गिर जाते हैं। इसलिए आपको बहुत सोच समझकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब कभी आपको डर लगे तो कुछ ना करें, कुछ मिनट अपने डर के साथ बैठें। इसके बारे में सोचें कि इसका मूल कारण क्या है, इस डर की वजह क्या है। क्या वो फियर ऑफ अनसर्टेनिटी है या वो फियर ऑफ फेलियर है? ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने डर के साथ बैठेंगे। चौथा पॉइंट है क्रिएट गोल्स दैट आर मस्ट। ऐसा लक्ष्य बनाएं जो ज़रूरी हो। कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं जो बिल्कुल ही अलग होते हैं, मानो वे बस आप दूसरों को देखकर बना लेते हैं। आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए या अज्ञानतावश उस लक्ष्य के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन हमारा अपना कोई इंटरेस्ट ना होने की वजह से हम उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। लक्ष्य के बीच में छूट जाने की वजह से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले खुद से पूछें, जिस तरह के जीवन की आप इच्छा रखते हैं और जिसके आप लायक हैं वो कैसा दिखता है? क्या आप अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास कर पाएंगे? क्या आपकी रुचि है इस लक्ष्य में? अपने डर पर काबू पाने में पहला कदम अपने लक्ष्य को पहचानना है, क्योंकि अगर आपने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अगर आप उसे पूरा ना कर पाए तो
तो आपके मन में असफलता का डर बैठ जाएगा। पांचवा पॉइंट है रिकॉग्नाइज द एक्सक्यूज, बहाने पहचाने। डर आपकी चीज़ों को बंद कर देता है, जैसे मैं थक गया हूँ, मेरे पास सही चीज़ें नहीं हैं, अभी सही टाइम नहीं आया इस काम को करने का। ऐसे बहुत से बहाने हैं। आप खुद विचार करें, क्या इन बातों में कोई सच्चाई है या फिर ये सब संभावित विफलता से बचने के बहाने हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत कम से शुरुआत की। वे जहाँ भी थे वहीं से शुरू किया। उन्होंने हर समय को सही साबित किया और महानता हासिल करी। अपने लक्ष्य की ओर काम करने के लिए लंबे समय तक काम करने और ऊर्जा लगाने की तुलना में बहाने बनाना आसान और कम दर्दनाक है। बेशक आप बहाने बनाएं, लेकिन इससे आपको अधूरा महसूस होगा। यदि आप पता लगाना चाहते हैं कि डर को कैसे जीतना है, तो आपको एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। छठा पॉइंट है सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेस, अपने आप को सफलता से घेरें। आप वे बन जाते हैं जिनके साथ आप खुद को घेर लेते हैं। जो कुछ भी आप अपने दिमाग में एक सुसंगत आधार पर धारण करते हैं, वही आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। यदि आपने अपनी ज़रूरतों को पहचान लिया, तो आपने सभी बहानों को भी पहचान लिया। जो लोग अपने डर पर काबू पाने और अपने सपनों को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो खुद को समान मानसिकता वाले अन्य लोगों के साथ घेर लेते हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें न केवल आप देखते हैं, बल्कि जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। डर पर काबू पाने के लिए आपको अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। सातवां पॉइंट है अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। जब आप डरते हैं तो आप एक जगह रुक जाते हैं। क्या होगा अगर आप गलती करते हैं? क्या होगा यदि आप असफल हो जाते हैं? आप ये मानने लगते हैं कि आप बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर सकते, आप इसके लिए इनकेपेबल हैं, और डर आपको पीछे खींच लेता है। डर और चिंता को दूर करने के लिए सबसे शक्तिशाली सुझाव में से एक विकास मानसिकता को अपनाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी गलतियां करते हैं, आपकी प्रगति कितनी धीमी है, फिर भी आप उन सब लोगों से आगे हैं जो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जब आप डर पर काबू पाने के लिए काम करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि रास्ते में बहुत सारी परीक्षाएं और दर्द होगा। जैसे ही आपने स्वीकार कर लिया कि सफलता के मार्ग में विकास और परिवर्तन शामिल हैं, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के एक कदम करीब होंगे। आठवां पॉइंट है फाइंड द वैल्यूएबल इनसाइड इन पेन, दर्द में मूल्यवान अंतर्दृष्टि पाएं। दर्द किसी को पसंद नहीं होता, बहुत सारे लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दर्द एक गहरा शिक्षक है। अगर आप मानते हैं कि आपके जीवन और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपके प्रयास कभी कभी दर्दनाक होंगे, दर्दनाक अनुभव विकास के अवसर बन जाते हैं। जब आप दर्द को अपने अस्तित्व के खतरे के रूप में छोड़ देते हैं, तो ये अपनी शक्ति खो देता है और डर पर काबू पाने का एक साधन बन जाता है। हर कोई अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके फेलियर पर्सनल हैं या प्रोफेशनल। मायने ये रखता है कि आप उन अनुभवों से क्या सीखते हैं और उन्हें भविष्य में कैसे लागू करते हैं। 9वां पॉइंट है विजुअलाइज योर गोल्स, अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। अपनी समस्याओं को पहचानें, लेकिन अपनी शक्ति और ऊर्जा समाधान के लिए दें। गोल विजुअलाइजेशन इन समाधानों में से एक है। इसका उपयोग माइकल फेल्प्स, विल स्मिथ, महिला फुटबॉल स्टार कार्ली लॉयड जैसे कुछ सफल एथलीटों और बिजनेसमैन द्वारा किया जाता है। गोल विजुअलाइजेशन आपके फोकस को सेट करता है, और जहाँ फोकस होता है वहाँ एनर्जी होती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप खुद को सफल होते हुए देखें और अपने लक्ष्य में पूरी तरह डूब जाएं। आप अपने दिमाग को ये मानने के लिए तैयार करेंगे कि कुछ भी संभव है। ये डर पर काबू पाने का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। 10वां और आखिरी पॉइंट एक्सेप्ट दैट यू विल फेल, स्वीकार करें कि आप फेल होंगे। जब अपने लक्ष्यों को पूरा करने की बात आती है, तो लोगों को सबसे पहले इस बात का डर होता है कि वे असफल होंगे, लेकिन दर्द की तरह असफलता हमें सिखा सकती है। वास्तव में असफलता अक्सर सफलता से बेहतर शिक्षक होती है। यदि आप शुरुआत से स्वीकार कर लें कि असफलता सफलता का एक हिस्सा है, तो आप इससे कम डरेंगे। असफलता आपको मूल्यवान सीखने के अनुभव देती है,
जो आपको भविष्य की रणनीतियों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इन सब बातों का बस एक मतलब निकलता है कि हमें डर को लेकर अपना नज़रिया बदलना होगा। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो उसे बस चलने में इंटरेस्ट होता है, उसे गिरने का डर नहीं होता है। तो क्या हम लोग अपने फियर ऑफ फेलियर को दूर करने के लिए बच्चा नहीं बन सकते? आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे साथ। दी मोटफ्लिक्स मोटिवेशन। थैंक यू।